Evaluate integration cos whole of 5 plus 6x dx. हेलो डियर्स, टॉपिक है इंटीग्रेशन, क्लास 12 इंजीनियरिंग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। यहां हम बना रहे पुटिंग मेथड से पहले तो दिया है cos whole of 5 plus 6x। हम क्या करते हैं, पुट करते हैं, पुट 5 plus 6x is equals to t, पुट 5 plus 6x equals to t। ये पुट किए। अब क्या है, दोनों तरफ इसको डिफरेंशिएट कर दो। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो 5 कांस्टेंट है, ये 0 हो गया, प्लस 6 कांस्टेंट है, इसके साथ वेरिएबल से x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 इज इक्वल्स टू dt बाय dx, है ना। t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt बाय dx। फाइनली 6 इज इक्वल्स टू dt बाय dx। अब यहां से dx अगर निकालेंगे तो dx इक्वल्स टू 1 बाय 6 dt होगा। अब ये किसके बराबर हो रहा है? इंटीग्रेशन cos, ये देखो 5 प्लस 6x क्या पुट किए हैं? t पुट किए हैं, तो cos t हो गया ये। और dx के जगह पे क्या आया? 1 बाय 6 dt, है ना, 1/6 dt। अब इंटीग्रेट कर दो इसको, इंटीग्रेशन 1/6 बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, cos t dt। क्लियर? अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, cos t है ना, cos t। अब cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज इक्वल्स टू होता है sin x प्लस c। सो cos t है तो इसका इंटीग्रेशन sin t, तो 1/6 रहेगा sin t प्लस c। अब देखो t किसके जगह पे पुट किए थे? 5 प्लस 6x, तो फाइनली 1/6 sin 5 प्लस 6x प्लस c इसका आंसर। इसको दूसरा मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। इसमें क्या किए कि 5 प्लस 6x को t पुट किए, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करके यहां से dx निकाल लिए हम। अब जो वैल्यू है dx के जगह पे 1/6 dt जो आया रख दिए, उसके बाद ये 5 प्लस 6x इसके जगह पे क्या पुट किए थे? t। 1/6 को बाहर करके इंटीग्रेट कर देना। दूसरा मेथड है कि आप डायरेक्ट कर दो, उससे भी हो जाएगा। क्या है? cos 5 प्लस 6x dx, है ना। cos x का इंटीग्रेशन क्या आता है? sin x होता है। cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन करोगे। चलो एक बार लिख लेते हैं, cos, ये दूसरा मेथड जो डायरेक्ट है ना। cos x का इंटीग्रेशन क्या है? sin x, ये इसके लिए क्वेश्चन लिख रहे हैं ना, तो 5 प्लस 6x dx। इसका इंटीग्रेशन sin x, तो sin 5 प्लस 6x होगा, है ना। cos की जगह पे sin और इस पूरे टर्म को x मान लो, तो sin 5 प्लस 6x इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब ध्यान देना है, यहां देखो 5 तो कांस्टेंट है, तो ये 0 हो गया, लेकिन 6 के साथ x है, यानी कि जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसका वेरिएबल्स यहां पे है। ठीक है, यानी कि x का कोफिशिएंट 6 है, तो हम इसको 6 से डिवाइड कर देंगे। इस पूरे टर्म को जो इंटीग्रेट किए है उसको 6 से डिवाइड कर देंगे, तो इंटू 1/6 प्लस c। अब इसका फाइनली जो आंसर हो गया वही साइन 1/6 साइन 5 प्लस 6x प्लस c इसका फाइनल आंसर। देखो दोनों कंडीशन में आंसर क्या है? सेम है। इसमें क्या करना है कि सेम फॉर्मूला लगा के इंटीग्रेट कर दो और x का कोफिशिएंट जो भी है उससे डिवाइड कर दो। क्लियर? तो ये इसका आंसर हो गया। सो ये द टॉपिक।